मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड रेप्यूटेड कर्नल श्री ए.के. भुलिया जी, हमारे युवा और एनर्जेटिक डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर रोहित जी, और कॉलेज के प्रिंसिपल एंड स्टाफ मेंबर्स, यहाँ पर मौजूद दूसरे स्पीकर जो बैंकिंग सेक्टर से आए मैनेजर साहब, हमारे प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यहाँ पर बुलाया और अपना संदेश देने का मुझे मौका दिया। कुछ देर पहले मैंने सुना था कि जो आपकी संस्था है वो 100 साल पुरानी है, और मुझे वास्तव में गर्व का महसूस हो रहा है कि मैं यहाँ पर आया। तो जिन लोगों से मैं पहली बार मिल रहा हूँ, मेरा नाम हरबीर सिंह है और मैं एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ। मैंने 2013 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद क्योंकि मैं टेक्निकल लाइन में था तो मैंने गेट एग्जाम के थ्रू भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ज्वाइन की। अब भारत पेट्रोलियम में होता है कि आप रिटेल में रहते हैं तो पेट्रोल पंप्स का सारा कंट्रोल मॉनिटरिंग आपको देखनी होती है। जब मैं उसमें 2 साल रहा तो मुझे लगा कि नहीं, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, मुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना है। तो मैं वहां से रिजाइन करके सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में चला गया। उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज के लिए भी ट्राई किया और साथ में एक एसएससी का शायद एक सीजीएल एग्जाम होता है, आप लोग जानते होंगे, वो भी मैंने दिया। उसके थ्रू मैंने एक्साइज इंस्पेक्टर ज्वाइन किया और आई वाज पोस्टेड इन चेन्नई। लेकिन फिर भी मेरा जुनून ये कहता रहा कि नहीं, मुझे तो सिविल सर्विसेज में ही जाना है। जब एचसीएस का एग्जाम मेरे सामने आया एंड आई वाज लकी एनफ आई कुड क्लियर इट, और 2020 में मैंने यहाँ पर सीटीएम के रूप में आपके शहर भिवानी में ज्वाइन किया। पहले जब मुझे रोहित ने कहा कि सर आप आए और हमारे स्टूडेंट्स को और वॉलंटियर्स को करियर गाइडेंस के बारे में बताएं, थोड़ा सिविल सर्विसेज में करियर के बारे में बताएं, तो मुझे लगा कि चलो मैं सिविल सर्विसेज के बारे में बता सकता हूँ, कैसे मैंने तैयारी की, कैसे मैंने ज्वाइन किया, कैसे हमारे पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्या क्या काम करने के आपके तरीके हो सकते हैं, क्या क्या काम करने के आपके फील्ड्स हो सकते हैं कि मैं इस क्षेत्र में योगदान दे सकता हूँ। लेकिन उससे ज्यादा मुझे ये फील हुआ कि सिविल सर्विसेज से आगे बढ़ के एक करियर गाइडेंस के तौर पर, जैसे मान लो मैं ही आपके बीच में बैठा हूँ, तो 2013 में जब मैंने ग्रेजुएशन किया, मैं जब कॉलेज में था, तो आज मुड़कर मैं अपने आप को बताऊं कि मुझे ऐसे चलना है, इस मार्गदर्शन के साथ चलो, तो मैं क्या बात करूंगा। थोड़ा सा अगर मैं सिविल सर्विसेज के बारे में बताऊं तो मोस्टली आप जानते होंगे यूपीएससी एग्जाम सेंटर लेवल पर आईएएस और अलाइड सर्विसेज के लिए एग्जाम कंडक्ट करता है, और एचपीएससी हरियाणा में स्टेट लेवल पर एचसीएस और अलाइड सर्विसेज के लिए एग्जाम कंडक्ट करता है। पेपर पैटर्न मोस्टली सेम होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में एमसीक्यू चॉइसेस होती है, सेंटर में भी स्टेट में भी। मेंस में आपको सब्जेक्टिव लिखना होता है, जैसे आप अपने कॉलेज के एग्जाम्स देते हैं ऐसे, और इंटरव्यू आपका डेफिनेट मार्क्स का होता है, टोटल जोड़ के आपकी मेरिट बनती है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। लेकिन आप सिविल सर्विसेज में ही क्यों जाना चाहते हैं, या फिर उस नाते से आप किसी भी करियर में क्यों जाना चाहते हैं, ये आपको तय करना है। जैसा मैंने अभी बताया, ये मेरी तीसरी जॉब है। 2 में मुझे लगा कि नहीं, मैं सिविल सर्विसेज में जाना है। अगर मुझे पहले पता होता कि ऐसे गाइडेंस से तैयारी करनी है, इस तरह से हम तैयारी करके इस तरह एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा गाइडेंस देने वाला होता कि भाई मैंने तैयारी की है, आप जॉब के साथ कर सकते हो, जॉब के बिना भी कर सकते हो, कॉलेज में रहते हुए भी कर सकते हो, तो शायद मैं अपने जॉब पर या अपने मुकाम पर बहुत पहले पहुंच गया होता। तो इसीलिए मैं आपको सबसे पहली बात ये बताऊंगा कि पहले आप डिसाइड करो कि आपको करना क्या है। क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में था तो ग्रेजुएशन लेवल पर भी ऑप्शंस खुले थे और टेक्निकल लाइन में भी ऑप्शंस खुले थे। आप मोस्टली बीएड से हैं तो ग्रेजुएशन लेवल पर या एजुकेशन सेक्टर में आपके बहुत स्कोप है। तो आप पहले तो डिसाइड करें कि आपको कौन सा करियर ऑप्शन देखना है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने चेन्नई ज्वाइन किया एज एक्साइज इंस्पेक्टर, तो बहुत सारे नॉर्थ रीजन से इंक्लूडिंग हुई, बहुत सारे नॉर्थ रीजन से, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, यहाँ से बहुत सारे लोग हमारे साथ वहाँ जॉब कर रहे थे। लेकिन एक्साइज में क्या हुआ कि ट्रांसफर पॉलिसी अब नहीं है तो वो अब यहाँ ट्रांसफर होकर नहीं आ सकते। सेम इनकम टैक्स में है तो बशर्ते आप इंस्पेक्टर लग गए हो, यू आर वेयरिंग ए 3 स्टार यूनिफॉर्म, लेकिन अब आपको रहना वही है। जैसे जैसे एज आगे बढ़ती है, फैमिली आती है साथ में, तो उनको फील होता है कि भाई अब हम अपने स्टेट में जाना चाहिए, हम दिल्ली डेप्यूटेशन पे चले जाएं, लेकिन वो ऑप्शन
कुछ भी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आप 2 साल के लिए आ सकते हैं। इस ऑप्शन के बाद 10 साल होने के बाद जॉब में वो ट्राई करते हैं, नहीं हमें तो दूसरी जॉब चाहिए। दूसरी जॉब चाहिए तो हम यहाँ पर इवन ग्रुप सी पोस्ट है जो क्लरिकल की है, हम उसमें भी खुश रह लेंगे। तो पहले आप डिसाइड कीजिए कि आपको फैमिली इंपॉर्टेंट है, आप जिस जॉब के बारे में सोच रहे हो वो आपको सैलरी देगी, मेंटल सेटिस्फेक्शन देगी, स्टेबिलिटी देगी, या आपकी फैमिली के भी साथ रहने का मौका देगी। ये आप पहले क्लियर करें, नंबर 1। नंबर 2, आपका पैशन है क्या, कि आप मतलब अब आप बीएड कर रहे हैं, एक लोगों को गाइडेंस देना, टीचिंग में जाना, ये भी एक पैशन हो सकता है। ग्रेजुएशन लेवल पर भी बहुत सारी पोस्ट है सिविल सर्विसेज में, जैसे मैंने अभी बताया, आप आ सकते हैं। तो प्लीज आप पहले ये डिसाइड करें कि आपका लक्ष्य क्या है, वो लक्ष्य आप डिसाइड कर लें। उसके बाद आप उस लक्ष्य से संबंधित सारी मार्गदर्शन आप होता है, जो भी आप नॉलेज उसमें ले सकते हैं वो लें। आप किसी प्रोफेशनल से मिले, सिविल सर्विसेज के लिए मेरा ऑफिस डीसी ऑफिस में आप किसी भी टाइम आ सकते हैं। तो मैं तो बहुत खुश हूँ, आप कोई भी आके मुझसे पूछेंगे कि क्या मटेरियल चाहिए सर, किस तरह पढ़ना है, क्या प्लान बनाए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। आप प्रोफेसर लाइन में जा सकते हैं, तो जिसने वो एग्जाम क्लियर किया है, जब वो उस जॉब में है, वो बता सकते हैं कि जी मेरी पोस्टिंग ऐसे हुई, ये पर्क्स हैं, ये सैलरी है, ये मेरा लाइफ स्टाइल है। अब मैं बता सकता हूँ कि जी मुझे सैटरडे संडे नहीं मिलता एक भी। मैंने 2021 में ज्वाइन किया था, 2 साल में मुझे कुछ ही, मैं टिप्स भी बता सकता हूँ जो मुझे सैटरडे संडे मिले होंगे, कोई पिछला भी नहीं था मेरे पास, मैं कोई ऑफिशियल काम में बिजी था। तो आप ये सारी जानकारी जुटाएं कि मुझे करना क्या है, और वहां जाने के बाद मुझे कैसा फील होगा, मेरी क्या लाइफ होगी। अभी आप सोचे कि जी मैं इंजीनियरिंग में जाऊंगा, इंजीनियरिंग में जाके मैं ये काम करूँ, लेकिन कंप्यूटर से इंजीनियरिंग करी है, बहुत सारे बच्चे जो टाटा इन्फोसिस वहां गए हैं वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं रहते। तो पहले आप ये डिसाइड कर लें किस लाइन में आपको जाना है और कैसा जीवन आप चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये काम करना है, वो करेंगे कैसे, आप उसे हासिल कैसे करेंगे। उसके लिए मैं आपको कहूंगा, जैसे भी कर्नल साहब ने बताया, जो क्वालिटीज हैं वो उनसे बेहतर और कोई नहीं बता सकता। एक छोटे वर्ड में अगर मैं उसको प्रिसाइजली आपको बताऊं तो वो होगा अनुशासन। आप किसी भी जॉब में पहले चलेंगे कि भी चलो मेरे पास पैसे नहीं है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, फैमिली को सपोर्ट करना है, तो मैंने अपनी जॉब ज्वाइन कर ली, लेकिन आप अपने लक्ष्य को ना भूलें। मैंने 2 जॉब ज्वाइन की, लेकिन मुझे जाना सिविल सर्विसेज में था। मैंने पहले से कुछ अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज जुटाए, कुछ सेविंग करी, उसके बाद मैंने कोचिंग की फीस भरी, मैं दिल्ली आ गया। उन्हीं से मैंने फिर अपना जो भी मंथली मेरा किराया है या फिर जो भी खर्चा वो निकाला। लेकिन आपका लक्ष्य जरूरी, आप भूलें नहीं, क्योंकि जैसे ही कॉलेज से आप निकलेंगे आपका समय शुरू हो जाएगा। उस टाइम के बाद क्या है, हर साल लोग अलग कंपटीशन में आते जाते हैं, वो तैयारी करते हैं। आप जैसे जैसे आपका समय बीतेगा, एज के भी कुछ होते हैं, कुछ चांसेस होते हैं, तो आप ये डिसाइड करें कि आपने ये करना है। उसके बाद आप जुनून के साथ उसको अनुशासित तरीके से उसके लिए तैयारी करें, उस पर आगे बढ़े, उसमें भटकना नहीं है। एक बार आपने जो तय कर लिया उसको पाना ही है। और इस रास्ते पे अनुशासन, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि मैं जो मेरी पढ़ाई थी, जो मेरा तैयारी का समय था, उस समय मैं और किसी भी डिस्ट्रैक्शन में नहीं गया। किसी भी मैं फैमिली फंक्शन मैंने कोई भी अटेंड नहीं किए। मैं ये नहीं कहता आप अटेंड मत कीजिए, बट वो मेरा तरीका है कि मैंने अनुशासन में रह के मैंने इस तरह तैयारी की। आपका हो सकता है कि भी मैं अपनी नाइट में पढ़ूंगा, मैं दिन में सोशलाइज करूंगा, कैसे भी, लेकिन आप भूलें नहीं कि आपको ये चीज करना है। और ये टाइम आपका बहुत ही वैल्यूएबल, यंग है, आप एनर्जेटिक हैं, मेंटल कैपेसिटी भी है। आप बहुत सारी रिसर्च पढ़ते होंगे कि टाइम के साथ हमारी जो मेंटल कैपेसिटी वो भी डाउन जाती है। इवन मेरे जो कलीग्स हैं, अभी जो मैंने बताया एक्सरसाइज में, आज के दिन वो सीजीएल जो एग्जाम उस टाइम पर 90% में क्लियर किया था, उससे ज्यादा मेहनत में आज वो 80% भी नहीं ला पाते। तो समय की कीमत को समझे और अनुशासित रह के आप अपनी तैयारी करें। अब क्या नहीं करना है वो मैं बता देता हूँ। 2 चीजें हैं जो मैं कहूंगा कि आप ना करें। एक तो बुरी संगति में ना रहें। एक कहावत है इंग्लिश में, एक जो कंपेनियनशिप होती है, जो संगति होती है, वो अगर अच्छी नहीं है तो वो सिर्फ एक पिंजरा होती है। आप अपने आसपास के लोग ऐसे हैं कि जी नहीं, मुझे तो कुछ नहीं होना, अब
हमारी तो सरकार नौकरी नहीं निकालती, सरकार ने ये नहीं किया हमारे लिए, वो नहीं किया, मेरे तो घर में कोई वो पैसे देने वाला नहीं, मैं कोचिंग कैसे लूँ, ऐसे नहीं। एक एटीट्यूड ऐसा रखना है कि भाई हम जो तय कर लिया वो तय कर लिया, उसके बाद हमें जो भी चीज चाहिए वो मिल जाएगी। जैसे मैं बताता हूँ, इंटरनेट आज के दिन जो कोचिंग मैंने 95,000 रुपीज देकर एक 6 महीने के कोर्स जो मैंने 2016 में ली थी, आज वो 1,70,000 रुपए का कोर्स है, वाजीराम या विजन जिससे भी आप लेंगे, लेकिन आपको वहां रहना पड़ेगा क्लास में। आज वो फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियोज इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप घर बैठकर पढ़ सकते हैं। इवन IITs की कोई बाहर की यूनिवर्सिटी, इवन हार्वर्ड का जो सोशल जस्टिस का कोर्स है, कोई भी कोर्स हो, कोई भी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी हो, आपकी अगर नीयत सही है तो आप घर बैठकर वो काम कर सकते हैं। इंटरनेट का ही एक सबसेट है सोशल मीडिया, तो आपको इस चीज से दूर रहना है। सोशल मीडिया क्या करता है? सोशल मीडिया आपका समय बर्बाद करता है। आप ये देखते होंगे कि YouTube पर आजकल जो भी इन्फ्लुएंसर है, इवन YouTube भी एक बहुत बढ़िया कैरियर ऑप्शन है, लेकिन उसमें व्यूज के आधार पर पैसे मिलते हैं। जो भी अपना कंटेंट क्रिएट करता है, वो व्यूज कैसे आता है? वो आपके समय से आता है। आपका समय, आपका फोकस, आपका जो एक नजरिया है वो बदलने के लिए आता है। इन्फ्लुएंसर्स जिसको बोलते हैं, तो कृपया उससे दूरी बनाएं आप। इंटरनेट मैं नहीं कहूंगा बुरी चीज है, लेकिन सोशल मीडिया बहुत बुरी चीज है। सोशल मीडिया आपके रेफरेंस ग्रुप चेंज करती है। जैसे आप किसी से आप देखा सोशल मीडिया पर, भाई ये तो बहुत अच्छा कर रहा है, आपने इन भावना आ गई कि मैं ये नहीं कर पा रहा, ये देखो ये अच्छा कर रहा है, वहां घूमने गए हैं, या इसकी जॉब लग गई है, या इसने ये कर लिया। ऐसे नहीं, आप फोकस अपने आप पे करें और उस पर ही डटे रहें। सोशल मीडिया से दूरी बनाइए। दूसरी चीज मैं जो कहूंगा, हालांकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि लड़कियों की संख्या ज्यादा है, दूसरी मैं कहूंगा कि हम नशे से दूर रहें। ये आज के समय में बहुत ही तेजी से फैलने वाला जहर है हमारे समाज में, जो युवाओं को खासकर चपेट में ले रहा है। आप पंजाब की खबरें बहुत सुनते हैं, पढ़ते हैं न्यूज़पेपर्स में। पंजाब के बॉर्डर के पास हरियाणा में सिरसा फतेहाबाद, वहां पे भी आप पढ़ते हैं। एक बार इस लत ने आपको पकड़ लिया या आप इसके संपर्क में आ गए, तो इतना आप ये लगा लें कि आर्थिक पतन तो होता ही है परिवार का, आपका शारीरिक विकास भी और शारीरिक जो भी क्षमता है, मानसिक क्षमता है, वो भी खत्म हो जाती है। तो इनसे आप दूर रहें। और मैं नहीं मानता कि अगर कोई युवा कुछ बात ठान ले कि मुझे ये काम करना है या इस जगह जाना, इस लक्ष्य तक पहुंचना है, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो नौकरी है, चाहे वो बिजनेस है, वो रुक सकता है कहीं। हमारा युवा किसी से भी कम नहीं है। आप में जो पावर है, जो मानसिक शक्ति है, वो आप ये लगाइए कि अब से बात वो कम ही होती जाएगी। अब आप उस चरम पर, तो जो आपने ठान लिया है वो आप करके ही रहेंगे। इसके अलावा अगर आप ये सोचते हैं कि ये मैं ये काम कैसे करूं, या मुझे लक्ष्य निर्धारित करने में कोई दिक्कत है, या मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि मुझे करना क्या है, तो आप जो चीज पसंद करते हैं उस चीज में जाएं। क्योंकि मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है 10 साल का वर्किंग का, 3 जॉब्स मैंने करी, मोस्टली लोग सेटिस्फाइड नहीं है कि मैं किस लाइन में आ गया। तो जो आपको पसंद है, किसी को पेंटिंग पसंद है, किसी को टीचिंग पसंद है, किसी को डांसिंग पसंद है, तो आप उसमें जाएं, अपना करियर वही चुने, उस बारे में नॉलेज करें। आज के दिन कोई भी काम छोटा नहीं है, कोई भी काम या फिर कोई भी ऐसी नॉलेज में तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको इंटरनेट पर नहीं मिलेगी। तो उस मामले में अपना करियर खुद चुने, उस पर आगे बढ़े और कोई भी शंका अपने अंदर ना हो कि जी मैं ये काम नहीं कर सकता। तो इसी के साथ मैं आपको ऑल द बेस्ट कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए।